नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूं जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी नैतिकता और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। सवाल है, क्या एक ईसाई शादी से पहले सेक्स कर सकता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बाइबल और ईसाई सिद्धांतों और समाज की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक असर है। चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं बाइबल के दृष्टिकोण से। ईसाई धर्म में शादी और सेक्स को पवित्रता के साथ जोड़ा गया है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि सेक्स केवल पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों 7:2 में लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से पुरुष अपनी पत्नी रखे और हर स्त्री अपने पति रखे। इसका मतलब है कि सेक्स का स्थान केवल वैवाहिक जीवन के भीतर है। इसके अलावा पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 से लेकर 5 तक कहता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से दूर रहो। हर एक अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ रखना जाने। यह बाइबल का साफ संदेश है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। अब बात करते हैं आधुनिक समाज की। आज के दौर में सेक्स को अक्सर एक सामान्य बात मान लिया गया है। फिल्मों, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर ने इसे इतना सामान्य बना दिया है कि कई लोग इसे प्यार की निशानी या व्यक्तिगत आज़ादी कहकर सही ठहराते हैं। लेकिन क्या यह सही है? समाज भले ही इसे सामान्य बना रहा हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के फैसले के पीछे जिम्मेदारी होती है। शादी से पहले सेक्स न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर असली चुनौती यह है कि कई युवा ईसाई खुद को धर्म संकट में पाते हैं। वे एक तरफ परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाज के दबाव या अपनी इच्छा से जूझते हैं। युवा सोचते हैं, क्या यह इतना बड़ा पाप है? या अगर मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन सवाल सिर्फ आपकी इच्छाओं का नहीं है, सवाल परमेश्वर की इच्छा का है। जब हम शादी से पहले सेक्स करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को दूषित करते हैं बल्कि परमेश्वर की आदेश का भी उल्लंघन करते हैं। यह एक आत्मिक विद्रोह है। अब सोचिए, सेक्स का असली मतलब क्या है? ईसाई धर्म में सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं है। यह दो आत्माओं और शरीरों का पवित्र मिलन है जिसे परमेश्वर ने शादी के बंधन के अंदर रखा है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदरणीय और विवाह निष्कलंक रहे। जब हम शादी से पहले सेक्स करते हैं तो हम इस पवित्रता का अनादर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गलती कर चुका है तो क्या उसे माफ़ी मिलेगी? जी हाँ, ईसाई धर्म में पश्चाताप का बड़ा महत्व है। यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे। इसलिए अगर आपने गलती की है तो आपको परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। सच्चे दिल से पश्चाताप करने पर परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और सही राह पर चलने की मदद करेंगे। शादी से पहले सेक्स न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और शारीरिक रूप से भी खतरनाक हो सकता है। अनचाही गर्भावस्था, भावनात्मक आपात और यहाँ तक कि यौन रोग भी इसका परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इस चर्चा से साफ है कि एक ईसाई के लिए शादी से पहले सेक्स करना सही नहीं है। यह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है और आपके आत्मिक जीवन को कमज़ोर कर सकता है। अगर आप ईसाई हैं तो अपने विश्वास को मजबूत रखें और समाज के दबाव के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता दें। याद रखें, सच्ची आज़ादी परमेश्वर की राह पर चलने में है। आशा करता हूं कि आज की यह गहन चर्चा आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।
परमेश्वर आपको आशीष दे।